नमस्कार, इंडियन जुडिशरी एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे यूपी एपीओ मेंस 2022 के बारे में। इसमें आज हम बात करेंगे यूपी एपीओ मेंस में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ। किसी भी चैनल पर आप जाइए, वीडियो को आप देखिए। किसी भी एकेडमी में आप जा रहे हैं, हो सकता है बहुत अच्छी एकेडमी हो, बहुत अच्छे टीचर आपको मिल चुके हो, जिन्होंने आपको अच्छे से प्रिपरेशन कराई हो, गाइड किया हो, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ऐसी चीज़ें कोई नहीं बताएगा, जो आज हम आपको इस चैनल के माध्यम से आपको बता रहे हैं। सबसे पहले आपको बता दूं, जो भी एस्पिरेंट, जो भी विद्यार्थी इस चैनल पर नए हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से कराएं, अपने फ्रेंड से कराएं। और साथ ही आपको एक छोटी सी चीज़ और बता देता हूँ, किसी भी टाइप की आपकी क्यूरी हो, कोई भी आपको जानकारी चाहिए, आप चाहते हैं कि इसमें वीडियो में हमें और आगे क्या इम्प्रूव करना चाहिए, तो आप हमें टाइप कर सकते हैं। आप हमें कमेंट करिए, हमें बताइए, हम आपके लिए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो कैसे बनाएं। तो आइए, वीडियो शुरू करने से पहले आपको जो है एक छोटा सा मैं अपना बता देता हूँ। इंडियन जुडिशरी एकेडमी भारत की अच्छी अकेडमियों में से एक है, जिसके बारे में जो है बहुत कम ऑनलाइन आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। हमारा अपना एक इंस्टीट्यूट है जो ऑफलाइन मोड पे काम करता है। आप आ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी चीज़ के लिए आप हमारे जो है ईमेल पे जो है indianjudiciary@gmail.com पर हमें राइट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यूपी एपीओ मेंस 2022 में किस टाइप के सवाल या क्वेश्चन आते हैं। देखिए, हिंदी और इंग्लिश दो माध्यम के बच्चे हैं किसी भी इंस्टीट्यूट में, लेकिन सबसे बड़ी जो मार है, जो दिक्कत है, जो परेशानी है, जो प्रॉब्लम है, वो हिंदी माध्यम के बच्चों को ज़्यादा आती है। क्योंकि उनकी जो भाषा है, लॉ की जो भाषा है, वो सरल नहीं है। हिंदी में आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें आपको साफ-साफ पता चलेगा कि एक हिंदी जो मोस्टली हम यूज़ करते हैं पढ़ने में, बोलने में, वो उसमें अप्लाई नहीं हुआ है। इंग्लिश में ये प्रॉब्लम नहीं है। इंग्लिश का कांसेप्ट बिल्कुल क्लियर है। बिल्कुल एकदम जिसको बोलते हैं 100% ट्रांसपेरेंसी वाला जो है, एकदम बिल्कुल क्लियर है। तो जो हिंदी माध्यम के बच्चे हैं, उनको खास तौर से मैं बता रहा हूँ, आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। मैंने कोशिश की है आपको हिंदी में भी समझाने के लिए। मोस्टली जो है मैं कोशिश करूँगा कि हिंदी माध्यम के बच्चों को भी मैं अच्छे से इन्फॉर्मेटिव वीडियो देता रहूँ। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं, यूपी एपीओ जुडिशरी हो, मेंस हो, सिर्फ यूपी की ही मैं बात नहीं करूंगा। आप किसी भी जुडिशरी में जाइएगा, स्टेट जुडिशरी में जाइएगा, स्टेट एपीओ में जाइएगा, एडीपीओ में जाइएगा, एमपी हो, राजस्थान हो, दिल्ली हो, किसी भी चीज में आप देखिएगा, इलस्ट्रेशन के बेस्ड क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। बिल्कुल बहुत जरूर मिलेंगे आपको इलस्ट्रेशन, जिसको हिंदी माध्यम वाले बच्चे ध्यान दें, दृष्टांत जिनको बोलते हैं, दृष्टांत। अब मैं आपको इसी के साथ साथ में एक साथ ही मैंने एक क्वेश्चन भी लिखा है एग्जाम्पल के तौर पर, ताकि आपको समझ आए सर एग्जाम्पल किस टाइप का, मतलब इलस्ट्रेशन क्या चीज, हम कैसे वो करेंगे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर विद्यार्थी यहाँ पे एक्सपीरियंस होल्डर है। हो सकता है आप आज पहली बार जो है इस क्लास को देख रहे हो, या पहली बार आपने एग्जाम दिया हो, या शायद आगे भी आप पहली बार एग्जाम देंगे। तो उनको मैं आपको साधारण तौर से इस छोटी सी वीडियो में ये चीज बता रहा हूँ, इलस्ट्रेशन कैसे होते हैं। अब देखिए, इनके बेस पे, इनके माध्यम से सवाल कैसे बनता है। क्वेश्चन पढ़िएगा। ए पुट हिज हैंड इन पॉकेट ऑफ बी फॉर स्टीलिंग मनी। ए ने अपना हाथ बी की पॉकेट में रखा, जेब में रखा, क्या करने के लिए, धन चुराने के लिए, या कोई उसका पॉकेट चुराने के लिए, बटुआ चुराने के लिए, पैसे चुराने के लिए, कोई भी चीज मान लीजिए। ए ने अपना हाथ बी की पॉकेट में रखा, लेकिन पॉकेट खाली था, बट पॉकेट वाज एम्प्टी। ए इज गिल्टी ऑफ विच ऑफेंस। तो ए ने कौन सा अपराध किया। अब बहुत से आप एस्पिरेंट सोचेंगे, जो फ्रेशर है उनकी मैं बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं है एक्सपीरियंस वालों को, या फिर इतना भी नहीं है कि कोई बता नहीं सकता कि ये क्या हुआ है, सॉरी। इसमें साधारण तौर से आप देखिए, ये क्या चीज है, ये अटेम्प्ट टू थेफ्ट है। उसने चोरी करने का प्रयास किया, चोरी करने का प्रयास, आईपीसी सेक्शन 511 आपको पता होगा, उसके माध्यम से जो है हम आपको बता रहे हैं। तो जो प्रयास है वो इसने किया है। तो अब आपके इस बेस पे जो है ये क्वेश्चन डाल दीजिएगा, सेम इसी टाइप में इसको थोड़ा बढ़ा देगा, थोड़ा और विस्तार कर दीजिएगा, अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए। आपको
जरा भी उसमें घबराना नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन में ही है, ये चीज आप हमेशा याद रखिएगा। क्वेश्चन के अंदर ही उसका आंसर छिपा रहता है, बस आपको ध्यान से पढ़ना है। बहुत कुछ पढ़ा हुआ होगा आपने, बहुत कुछ आगे आप पढ़ेंगे, सब चीज याद नहीं रहेगी, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन में ही आपको आंसर मिल जाएगा। आपको समझ आ जाएगा कि ये चुरा रहा है, तो सीधी बात है चोरी का तो है, लेकिन चोरी हुई है या नहीं हुई है वो आप देखेंगे। पॉकेट खाली है, चोरी नहीं हुई, तो इसने क्या किया, प्रयास तो किया ना। तो उसके माध्यम से आप जो है इसको देखिए। तो कैटेगरी जो 1 है हमारी, टाइप 1 है जो हमारा, वो इलस्ट्रेशन बेस है। सेकंड पे आते हैं इंडेक्स बेस, सूची आधारित। आपने देखा होगा जैसे आप बेरेक्ट खोलेंगे, उसमें एक नंबर दिए होंगे कि सेक्शन 1 पेज नंबर इतना, सेक्शन 2 इतना, उसके बारे में फिर ये बताया कि सेक्शन 1 में है क्या, सेक्शन 2 में क्या है। वो होते हैं इंडेक्स, सूची जो दी होती है बेरेक्ट के स्टार्टिंग में ही। उसके माध्यम से भी जो है आपको सवाल दिए जा सकते हैं, दिए जाएंगे, एक्चुअली दिए जा सकते नहीं, आते हैं। हमारा कई साल का तजुर्बा है इस क्षेत्र में, तो काफ़ी टाइम से हम मेंस के क्वेश्चन देखते रहे, सिर्फ यूपीए मेंस नहीं, जुडिशरी मेंस राजस्थान, दिल्ली, अब हाल ही में दिल्ली का भी हुआ था। तो इसमें बहुत सवाल आया है, मैं आपको अगली किसी वीडियो में किसी, या फिर हो सकता है कि मैं नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हैं मैं उसके ऊपर भी वीडियो आपको दे दूंगा। साथ ही आपको एक छोटी चीज और बता दूं, किसी भी फ्री चैनल पे आपको मेंस का आंसर राइटिंग फंडा कोई नहीं बता सकता। मैं चैलेंज करता हूं, कोई भी अगर जितना भी बड़ा इंस्टीट्यूट आपने आपको मानता है फ्री चैनल चला रहा है, तो आपको मेंस का आंसर राइटिंग कोई करा दे तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। मैं आपको अगली जो भी वीडियो आएगी, 1 या 2 वीडियो के बाद, मैं आपको मेंस का आंसर राइटिंग कैसे होगा वो मैं आपको सिखाऊंगा। कोई आपको बताने वाला नहीं है। इंस्टीट्यूट में जाइए, 60-70 हज़ार, लाख, 1.5 लाख फीस दीजिए, तब आपको वो चीज़ बताएंगे। मैं आपको यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट बताऊंगा, टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अगला जो हमारा टाइप है वो है सेक्शन बेस। सेक्शन बेस से पहले जो है इंडेक्स वाले के बारे में बात करेंगे। अब इंडेक्स पे आ जाइए। सीआरपीसी आप लोगों ने पढ़ा होगा, सीआरपीसी में सेक्शन है 41। सीआरपीसी, वैन पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट, पुलिस कब विदाउट वारंट गिरफ्तार कर सकती है। देखिए हिंदी माध्यम वालों को भी मैं हिंदी में बता रहा हूं, पुलिस कब वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकती है। सीआरपीसी का सेक्शन 41 आपने पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा होगा। उसके बारे में आपसे पूछा है, डायरेक्ट ही आपको जो है वो उठा के पुटअप कर दिया, सूची वाला ही। कोई स्पेशल ये नहीं पूछा उसने कि इसके अंदर क्या होगा, वो नोटिस देगा या फिर मेडिकल या फिर कुछ और, या फिर कौन कौन और, मतलब ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ डायरेक्ट पुटअप कर दिया, वहां से उठाया सीधा आपके सामने कॉपी पेस्ट, ये उसने कर दिया है। अब अगला जो आइएगा, अगला जो टाइप है हमारा वो है सेक्शन बेस। सेक्शन बेस में जो है किस टाइप का होता है सेक्शन बेस में, जैसे कि ये बोलेगा व्हाट डू यू मीन सेक्शन 378 ऑफ इंडियन पिनल कोड। 378 क्या है, चोरी, थेफ्ट। तो थेफ्ट के बारे में आप इसको जो है एक्सप्लेन करेंगे। टोटली जो है सेक्शन बेस है, एक सेक्शन आपको दे दिया, उसके बारे में आपको टोटल लिख देना है। जितना आपने मेमोराइज किया है अच्छे से मेमोराइज किया है। एक चीज और आपको बता देता हूं, मेंस का जो फंडा है वो कभी भी आपका बेयर एक्ट पे नहीं है, बेयर एक्ट छाप के नहीं आना है बच्चों, क्योंकि बेयर एक्ट का और आपके टीचर जो आपको वहां पे चेक करने वाले हैं उनका ना 36 का आंकड़ा है। वो समझ जाएंगे इसने बेयर एक्ट रटा हुआ है, इसको पर्सनल नॉलेज कुछ है नहीं, तो वो आपसे कहीं ना कहीं मार्किंग में थोड़ा कमी कहीं ना कहीं आपको दर्शाएंगे वो। तो आपको कोई भी ऐसी वजह नहीं देनी है उनको जिससे आपकी मार्किंग कम हो। डायरेक्टली अपने शब्दों में, राइट ऑन वर्ड, तो अपने शब्दों में लिखे, अच्छे से लिखे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी भी टाइप की। सेक्शन बेस ये हमारा टाइप 2 था। टाइप 3 परिभाषा, डेफिनेशन। डेफिनेशन बेस, जैसे कि डेफिनेशन में डाल दिया इसने, डिफाइन द क्रिमिनल कंस्पिरेसी, यानी कि आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा बताए या उसको परिभाषित कीजिए उसके बारे में। ये क्या हुआ, हमारा डेफिनेशन बेस हो गया, टाइप 3 हो गया। अब टाइप 4 पे आ जाइए, डिफरेंशिएट बेस्ड, यानी कि अंतर स्पष्ट करना। सोचिए उन्होंने, कभी कभी आप कभी भी किसी भी एग्जाम को देखिएगा उसमें आपको एक क्वेश्चन हमेशा डिफरेंशिएट के लिए जरूर मिलेगा। अंतर स्पष्ट कीजिए किस किस के बीच में, कई बार आ जाएगा। अब देखिए जैसे मैंने क्वेश्चन बनाया है, रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लिएबिलिटी विद एब्सोल्यूट लिएबिलिटी, यानी कि स्ट्रिक्ट लिएबिलिटी में और एब्सोल्यूट लिएबिलिटी में। कई बार आपको आएगा सेक्शन 34
और सेक्शन 149 इनके बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। कई बार आएगा आपको लूट और चोरी में अंतर स्पष्ट कीजिए, ये भी आएगा। तो क्वेश्चन किसी भी टाइप में आ सकता है, वो आपको ध्यान से रखना है कि इस टाइप के क्वेश्चन की कैटेगरी को आप हमेशा ऊपर रखें। इलस्ट्रेशन, डेफिनेशन, ये आपका इंडेक्स, सेक्शन और फिर आपका ये चीज अंतर, इनको आप प्रायोरिटी देखिए, प्रायोरिटी के हिसाब से ही मैंने बनाया है कि इन पे ज्यादा फोकस करना है। फिर बात करते हैं केस लॉज के बारे में। केस लॉज, अब आपने देखा होगा कई क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे, जोसेफ साइन वर्सेस यूएई यूनियन ऑफ इंडिया, उसके बारे में एक्सप्लेन कीजिए। के एम नानावती स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, इसको आप एक्सप्लेन कीजिए। तो वो केस लॉ के रिगार्डिंग है। महबूब शाह वर्सेस किंग एम्पेरियर, वीरेंद्र कुमार घोष, ऐसे आपको बहुत सारे मिलेंगे जिनके बारे में आपसे कभी भी, ये आप जो थोड़े आपने ज़्यादा पढ़े हुए हैं, ज़्यादा यूजेबल हैं, ज़्यादा बार आपने देखा होगा कि बार बार आते रहते हैं, रिपीटेड हैं, उन पे आप ज़्यादा फोकस कीजिएगा। उन पे आप ज़्यादा फोकस करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हाँ किस टाइप के जो है क्वेश्चन, हमारे जो है क्वेश्चन जो लो बेस्ड है वो किस टाइप के होते हैं। मैंने हालांकि 3 यहाँ पे दिए हुए हैं, काफ़ी सारे हैं। इंडियन एविडेंस के अलग हैं, आईपीसी अलग है, सीआरपीसी अलग है, कॉन्स्टिट्यूशन अलग है। इसमें हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन का कोई मतलब नहीं। इसमें मेंस में देखिए, आपको मेंस भी मैं बता देता हूँ, शायद कुछ बच्चों को जो थोड़े नए हैं, जिन्होंने अभी एपीओ का प्री भी नहीं दिया, शायद आगे यूपी एपीओ में जो है, सॉरी यूपी में जुडिशरी की जो आने वाली है वैकेंसी सिविल जज की, उसमें आगे काम आएगा। तो अभी मैं आपको बता दूं कि एपीओ में जो है ना सिर्फ 3 लॉ होते हैं। 3 में क्या होते हैं? आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस, 3 पेपर होते हैं। फिर एक हिंदी हो गया, जो हिंदी होती है हमारी सामान्य हिंदी, जनरल हिंदी, हिंदी, और उसके बाद जीके, ये सिर्फ टोटल 5 होते हैं। और जो एक क्वेश्चन आपको करना होता है जो कंपलसरी होता है, वो किस चीज का रहेगा? वो आपके पुलिस एक्ट का रहेगा। पुलिस एक्ट के बारे में भी 1-2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जो कंपलसरी रहेगा। अब बात करते हैं टाइप 6। टाइप 6 क्या होता है? फार्मूला बेस्ड। आपने बहुत सारे फार्मूले देखे होंगे। फार्मूले जैसे कि एक मैंने एग्जांपल दिया है, डैमनम साइन इंजूरिया एंड इंजूरिया साइन डैमनम, सबको पता है, लगभग हर बच्चे को पता है कि हाँ ये इस टाइप के सूत्र हमने सर बहुत ज्यादा देखे हैं, बहुत ज्यादा पढ़े हैं, बहुत हमारे सामने आए हैं। लेक्सफोरी, लेक्सिकोजी, बहुत सारे जो है आपके सामने जो है इस टाइप के फॉर्मूले आएंगे। इन पे भी आपको फोकस करना है। मेन मेन आप देख लीजिएगा। मैं नहीं कह रहा हूं कि पूरी किताब को आप इधर पलट दो उधर पलट दो, नहीं, मेन मेन आप देखिएगा, लेकिन अच्छे से देखिएगा। आपको खुद भी समझ आ जाएगा कि कौन सा आ सकता है। ऐसा नहीं है, जो एक्सपीरियंस होल्डर बच्चे हैं उनको तो साफ साफ पता ही रहता है कि सर ये क्वेश्चन तो 101% आएगा ही आएगा, बेशक से ना आए, लेकिन उनको पता होता है। रिपीटेड क्वेश्चन भी होते हैं। लास्ट ईयर का जितना भी है, 10 ईयर, 5 ईयर, 8 ईयर, 7 ईयर, जो भी आपके पास में लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर है, सबको अच्छे से करिए। और जितना आप लिखने की अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा आपके लिए। आइए फिर बात करते हैं टाइप सी, सॉरी 7, ब्रीफली डिस्कस, विस्तार पूर्वक। अब जो मैं आगे कैटेगरी ला रहा हूं, ये आएंगे, ये क्वेश्चन थोड़े कम रहेंगे, लेकिन आएंगे ये भी। ब्रीफली डिस्कशन में क्या होगा? डिस्कस द फंडामेंटल राइट अगेंस्ट सेल्फ क्रिमिनेशन इनक्रिमिनेशन इन द लाइट ऑफ सेल्वी वर्सेज स्टेट ऑफ कर्नाटका AIR 2010 SC 974। देखिए इसमें 2 चीज दे दी, फंडामेंटल राइट को भी बोल दिया, और साथ में इसने जो है बोल दिया कि आप इस केस पर भी प्रकाश डालिए कि फंडामेंटल राइट का यहां पे क्या काम था। समझ रहे हैं आप? ये चीज देख रहे हैं, नोट कर रहे हैं? तो इस टाइप का, यानी अच्छे से इलेबरेट करने के लिए इसने बोल रहा है कि पूरा ही आप विस्तार से वर्णन कीजिए इस क्वेश्चन का। अब आगे बात करते हैं 8, टाइप 8 हमारा क्या आता है? डॉक्ट्रिन बेस। आपने देखा होगा कि प्रस्तावना का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्से, डॉक्ट्रिन ऑफ फलाना, डॉक्ट्रिन ऑफ ये वो, बहुत सारे डॉक्ट्रिन हैं। उनमें से आप खास खास जो भी है खुद से नोट डाउन कीजिए, उनको आप प्रिपेयर कीजिए। अलग साइड पे एक सिनॉप्सिस बनाइए, हर पेज का एक, देखिए हर सब्जेक्ट का अगर आप धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सिनॉप्सिस बनाते रहेंगे तो आपको फायदा रहेगा। बिलीव मी, बहुत फायदा रहेगा। सिनॉप्सिस आपको बहुत हेल्प करता है, बहुत ज्यादा हेल्प करता है। फिर बात करते हैं टाइप 9, शॉर्ट नोट्स। आपको 4 या 5 ऑप्शन देगा, बोलेगा चूज 3, चूज 2, चूज 1, चूज 4,
इस टाइप में, और उनके ऊपर आपको शॉर्ट नोट डालना है। शॉर्ट नोट देखिए, जीके में भी ऐसा हो सकता है, और आपको हिंदी में भी ऐसा हो सकता है, और लॉ में भी ऐसा हो सकता है। ये मेरा बिल्कुल पर्सनली, आप लास्ट ईयर का पेपर उठा के देख लीजिएगा, उसमें भी आपको ऐसा मिलेगा। अगर आप मान लीजिए जीके का एग्जाम है, जीके में भी वो क्या करेगा, बोल देगा कि बाबर के बारे में बता दो, या फिर आप भूगोल से रिलेटेड है, हिस्ट्री है, भूगोल है, ज्योग्राफी वगैरह, तो और भी बहुत सारी है सब्जेक्ट जो हमारे उसके अंदर है, पॉलिटी है, तो उसके अंदर 3-4 ऑप्शन दे दिए। या फिर मान लीजिए उसने दे दिया मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री में किसी भी उठा के जो है उन्होंने 3-4 ऑप्शन दे दिए, बोलो किसके ऊपर लिख दो। अब हड़प्पा सभ्यता को मान लीजिए, मोहनजोदड़ो को मान लीजिए, उन्होंने 4 ऑप्शन दे दिए। मोहनजोदड़ो का दे दिया वृहत स्नानागार, जो बहुत बड़ा उनका तालाब था नहाने वाला, वो दे दिया। एक अन्नागार दे दिया खाने का वो, और भी 2 और दे दिए। तो उसके बारे में बोल देगा कि इनके बारे में 2 के आप जो है छोटी सी टिक्का टिप्पणी कीजिए, शॉर्ट नोट डालिए। मैंने इसमें देखिए ये डाला हुआ है, टेरिटोरियल जुडिक्शन और पेकुनियरी जुडिक्शन, धन संबंधी क्षेत्राधिकार, पेकुनियरी जुडिक्शन, टेरिटोरियल जुडिक्शन। इन 2 में से आप एक, मैंने तो सिर्फ 2 दिए हैं, वो आपको 3 या 4 देगा, उसमें से 2 या 3 बोलेगा करने के लिए। मेरा तो आपको सिर्फ ये बताने का पर्पज है कि थोड़ा डमी टाइप में आपको बता रहा हूँ कि इस टाइप का रहेगा, सेम रहेगा ये तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन रहेगा 90+ सेम यही। क्वेश्चन चेंज हो जाएंगे, पैटर्न चेंज नहीं होगा, अभी तक नहीं हुआ, आगे भी चेंज नहीं होगा। अब टाइप 10 पे आ जाइए, इसमें एक्सप्लेन बेस्ड होगा, टोटली एक्सप्लेन, और उसमें सब कुछ आपको एक्सप्लेन करना होगा, जैसे कि एक्सप्लेन द थेफ्ट, चोरी बताइए, एसेंशियल ऑफ थेफ्ट, इसके आवश्यक तत्व बताइए, विद इलस्ट्रेशन, दृष्टांत के साथ, एंड केस लॉ, और वाद संबंधी भी। यानी कि आपको चोरी को पहले डिफाइन करना है, फिर उसके आवश्यक तत्व लिखने हैं। आवश्यक तत्व समझ रहे हैं आप, एसेंशियल एलिमेंट की प्रॉपर्टी मूवेबल होनी चाहिए, वो वाली, और इंटेंशन बैड होना चाहिए उस टाइप का, ठीक है ना। अचल संपत्ति होनी चाहिए, चल संपत्ति होनी चाहिए, वो वाली बात कर रहा हूँ मैं यहाँ। चल संपत्ति, चोरी में क्या होता है, चल संपत्ति होती है ना, हिंदी माध्यम वाले बच्चे, चल संपत्ति, मूवेबल प्रॉपर्टी, वो होना चाहिए, बेईमानीपूर्ण आशा होना चाहिए, ये समझ रहे हैं। और उसके ऊपर फिर इलस्ट्रेशन बनाइए, और उसी से रिलेटेड फिर कोई केस लो भी दीजिए। केस लो आप दे सकते हैं, कौन सा केस लो दे सकते हैं, याद है आपको? एक छोटा सा हिंट मैं दे देता हूँ, फिर कमेंट बॉक्स में उसका नाम बताइएगा। राजस्थान में जो पायलट थे, जहाज उड़ाकर पाकिस्तान ले गए, बता सकता है कौन सा है? कमेंट में आप मुझे इसका आंसर दीजिएगा, कौन सा केस लो है। तो ये आज की वीडियो में हमने टोटल 10 या आई थिंक 11 हम लोगों ने जो है टाइप डिस्कशन किए हैं। इसके बारे में आप बहुत अच्छे से पहले इसको एक पेज पर रख लीजिएगा, टाइप करने के बाद में उसको अच्छे से जो है अपने दिमाग में फोकस्ड रखिएगा, और प्रिपरेशन कीजिएगा अच्छे से। बहुत कम समय है आपको, सितंबर के सेकेंड वीक के आसपास जहाँ तक मैं समझता हूँ आपको रिजल्ट आ जाएगा, और आपको मेंस की जो सोचना है वो नवंबर एंड या दिसंबर फर्स्ट वीक के आसपास तक हो जाएगा, बिल्कुल इतना हो जाएगा। ज़्यादा टाइम नहीं है, 2 या 3 महीने आपको मुश्किल से मिलेंगे। लिखने का काम बहुत है, प्रैक्टिस अभी से करिए, ढीले मत रहिए किसी भी हद तक। आप पढ़िए लिखिए, पढ़िए लिखिए, बार बार, हर बार, अनेक बार लिखिए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच to attending my class, and please subscribe the channel and press the bell icon. Thank you so much. Thank you guys.